जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। शिमला में शहीद जवानों की याद में मनाया स्मृति दिवस। राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर रहे मौजूद। भारत चीन लद्दाख बॉर्डर पर शहीद हुए थे सीआरपीएफ के जवान। हिमाचल उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग सख्त। प्रत्याशियों के रिकॉर्ड तैयार कर रहा आयोग। विधानसभा क्षेत्र में आने वाले लोगों पर पैनी नजर। हिमाचल में वैक्सीन की दूसरी डोज 56% तक लगी। वैक्सीनेशन को 100% पूरा करने का लक्ष्य। मुख्य सचिव ने दी बड़ी जानकारी। शिमला में सीटू का जोरदार प्रदर्शन। सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को लेकर प्रदर्शन। केंद्र की मोदी सरकार पर लगाए कई बड़े आरोप। और 29 अक्टूबर को होगी शिमला नगर निगम की बैठक। चुनाव आयोग से मिली अनुमति। कई मुद्दों पर किया जाएगा गहन मंथन। और खबरों की शुरुआत करेंगे 21 अक्टूबर 1959 में भारतीय चीन लद्दाख बॉर्डर पर मुठभेड़ में शहीद हुए 10 सीआरपीएफ के जवानों की याद में पुलिस ने आज स्मृति दिवस मनाया। और बीते एक वर्ष में देश के 377 पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिनमें 4 जवान हिमाचल प्रदेश के भी शामिल हैं। बता दें कि शिमला पुलिस कंट्रोल रूम में मॉल रोड में पुलिस ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर उनके बलिदान को याद किया, जिसमें राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। तो सीआरपीएफ के जवानों की याद में स्मृति दिवस मनाया गया। पुलिस के आला अधिकारी, पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ के जवानों का स्मृति दिवस मनाया गया। तो 21 अक्टूबर 1959 में भारत चीन लद्दाख बॉर्डर में जो मुठभेड़ में शहीद 10 सीआरपीएफ के जवान हुए थे, उनकी यादों में पुलिस ने आज स्मृति दिवस मनाया। और बीते एक वर्ष में हर देश के 377 पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनमें 4 जवान हिमाचल प्रदेश के भी शामिल हैं। बता दें कि शिमला पुलिस कंट्रोल रूम मॉल रोड में पुलिस ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। ये पुलिस स्मृति दिवस जो है, ये 10 हमारे सीआरपीएफ के जवान थे जो 21 अक्टूबर 1959 को शहीद हुए थे। वो पेट्रोलिंग पे जा रहे थे अपने इंडिया के क्षेत्र में, और उनको चाइनीज आर्मी के कुछ बड़ी फौज ने उनको घात लगा के, एम्बुश लगा के वो शहीद हुए। और उनकी याद में यही दिन पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस या पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है। हर साल, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, इसमें आंतरिक सुरक्षा की भी चुनौतियां होती है, क्राइम की भी चुनौतियां होती है, लॉ एंड ऑर्डर की भी चुनौतियां होती है। इस दौरान काफी हमारे साथी अपनी जान खो बैठते हैं कर्तव्य के, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ ड्यूटी। पुलिसकर्मी दल ने और उनके अपने भाइयों और बहनों ने 1959 से आज तक मुझे लगता है करीब 36,000 पुलिसकर्मी दलों ने अपनी जीवन दान किया है। ऐसे सभी को, और खास करके पिछले एक वर्ष में जिन्होंने हम सबकी रक्षा करते हुए बलिदान किया है, ऐसे सभी पुलिसकर्मी कर्मचारियों को याद करना हमारा कर्तव्य बनता है हमारे। इसलिए आज इस पुलिस स्मृति दिवस के कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ हूं, और मेरा बहुत सौभाग्य है कि ऐसे कार्यक्रमों में मुझे सम्मिलित होकर सभी अपने पुलिसकर्मी दलों को जो शहीद तो हुए हैं, परंतु जो अभी भी काम कर रहे हैं, ऐसे सभी अपने पुलिसकर्मी दलों के प्रति मेरी कृतज्ञता व्यक्त करूं। हिमाचल में उपचुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग की सक्रियता बढ़ गई है। चुनाव प्रचार को दोनों ही दलों की फौज निकालने के साथ ही आयोग की टीमें इनकी निगरानी में लगी हुई हैं और हर रिकॉर्ड को तैयार किया जा रहा है। बाहर से जिला में आने वाले लोगों की भी जांच हो रही है।
आयोग ने जिला के हर विधानसभा क्षेत्र में पहरा बैठा दिया है। टीम इस दौरान उन सभी वाहनों की चेकिंग भी कर रही है और आयोग के अनुसार गतिविधियों पर नजर रखने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं। इसमें चुनाव अधिकारियों के साथ पुलिस की टीम भी है। फ्लाइंग स्क्वाड पर हर गतिविधि की फोटो और वीडियोग्राफी भी कर रही है। चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए हैं कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के खर्च और गतिविधियों पर पैनी नजर रखें, जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाए जा सकें। कोविड वैक्सीनेशन में देश में पहले नंबर पर रहने वाले हिमाचल ने 56% कोरोना की दूसरी डोज भी लगा दी है। अब वैक्सीनेशन को 100% पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीन लगने के बाद प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है। प्रदेश देश के साथ कदम से कदम मिलाकर कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है और सेरो सर्वे में भी सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। वहीं कुछ जिलों के कठिन भौगोलिक स्थिति के चलते आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार काम कर रही है और उपायुक्तों के साथ व्यापक चर्चा भी की जा रही है, जिससे समस्या को दूर किया जा सके। ये कोरोना के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आया है कि हमारे देश में 1 करोड़ टीके आज संपन्न हुए लगे और ये बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि अगर सबसे सशक्त कोई उपाय हम कोरोना के खिलाफ कर सकते हैं तो अपने शरीर में एंटीबॉडीज हमारे बने, ताकि हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई हमारा शरीर लड़ सके। तो 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये कि हिमाचल प्रदेश ने, जैसे आपको मालूम ही है कि हमने तो 6 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने भी हिमाचल प्रदेश को इस बात के लिए साधुवाद किया था कि हमारी फर्स्ट डोज सभी पात्र 18 से ऊपर वाले व्यक्तियों को लग चुकी थी और उसकी और न केवल वो बल्कि बाद में जो सीरो सर्वे आया उसमें भी हमारे पॉपुलेशन में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए कि लोगों में प्रतिरोधक क्षमता कोविड से लड़ने की बहुत अधिक परसेंटेज हमारी उसमें सामने आई। और खबर फतेहपुर से है, जहां हर वादा निभाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साफ तौर पर यह बात कही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तमाम वादे करते हुए उन्होंने ये कहा है कि अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, जो भी समस्या होगी उसका जो है समाधान किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा, हम आपके पास फतेहपुर मांगने आए हैं, हमें केवल 1 साल का मौका दीजिए, आगे आप खुद कहेंगे कि फतेहपुर हमेशा भाजपा के साथ रहेगा। 4 साल की कमी को 1 साल में पूरा करेंगे। आप फतेहपुर को फतेह करें, क्षेत्र का विकास हम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपसे जो भी वादे हैं वो आचार संहिता खत्म होने के बाद पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फतेहपुर में कई साल सत्ता में रही है, लेकिन यहां मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। 800 करोड़ रुपए पर खर्च हो रहा था हिमाचल की आबादी के हिसाब से, और हमने ऐलान कर दिया कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश के लिए कहा, रुकिए, आप सुनिए, हिमाचल ही नहीं, जितने कांग्रेस के शासन के राज्य हैं वहां पर भी पूरे देश भर में हम फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन देंगे। पूरे देश भर को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वैक्सीन उपलब्ध कराई और 400 करोड़ रुपए की वैक्सीन हिमाचल प्रदेश पे इसकी सरकार चाहता है। बहुत बातें हैं, बहुत बातों का हम जिक्र कर सकते हैं। और इस विधानसभा क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि अभी फतेहपुर में बहुत सारी समस्याओं का समाधान होना था। 4 वर्षों में यहां पर काम की कमी रही। हम आपसे सिर्फ 1 साल मांगते हैं। 1 साल के लिए बलदेव ठाकुर जी को आप चुन करके भेजिए। 4 साल की कमी हम 1 साल में पूरा कर देंगे। 1 साल में पूरा कर देंगे। जहां जो चाहिए होगा वो करेंगे। ये ऐसे नहीं हम बोल रहे हैं, यहां पर हमने किया। और इससे पहले भी हम आपके बीच में आकर के जो
जो बोला गया था वो हमने करने की हमने कोशिश की है। कुछ काम उसमें हो गए, कुछ काम की शुरुआत हुई है और मैं ये कहना चाहता हूं 2 तारीख को आचार संहिता समाप्त होगी। जो हमने कहा है एक एक अक्षर पूरा करेंगे उसका। जो भी बात कही गई है वो बोलना चाह रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी हाथों में बेचकर बड़ी साजिश की जा रही है और केंद्र की सरकार पूंजीपतियों के आगे नतमस्तक है। अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों के लिए यह सरकार काम कर रही है। बता दें कि यह आरोप सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन ने लगाया है। इसके खिलाफ सीटू ने आज देश भर में प्रदर्शन किया। शिमला में भी उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। ये सच्चाई ये है कि आज पूरी तरह से अमीरों के साथ ये सरकार खड़ी है। जो विभिन्न आंकड़े आए हैं, 92% पैसा जो पूंजीपतियों के द्वारा दिया जा रहा है वो भाजपा को दिया गया है 2017, 18, 19 में, और एक दिन का 10 करोड़ रुपया जो उनको दिया जा रहा है पूंजीपतियों के द्वारा। तो इसलिए उनकी ये बाध्यता बन गई है, वो चाहते हैं कि नीतियां भी अमीरों के पक्ष में बने, इसीलिए नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन लाई गई। इससे क्या होगा, जो हमारा रेलवे है, जो हमारे एयरपोर्ट है, जो हमारे नेशनल हाईवेज है, जो हमारे शिपिंग यार्ड है, जो हमारा कोयला खदानें हैं, जो हमारे देश के अंदर पावर सेक्टर है, जनरेशन का है। उधर शिमला नगर निगम की मासिक बैठक 29 अक्टूबर को होगी। चुनाव आयोग से मासिक बैठक करवाने की नगर निगम को अनुमति मिल गई है। बैठक में शहर में होने वाले विकास कार्यों पर भी चर्चा होगी, लेकिन कोई घोषणा नहीं की गई। हमारी जो मंथली मीटिंग होती है वो लास्ट मंथ जिस दिन हमारी मंथली मीटिंग थी उसी दिन सुबह 11 बजे कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, क्योंकि इलेक्शंस अनाउंस किए गए थे इलेक्शन कमीशन के द्वारा और हमारी 2:30 पे ये मीटिंग थी, वो मीटिंग नहीं हो पाई। उसके उपरांत हमने लिखा इलेक्शन कमीशन को और छितकुल में लापता ट्रैकर से जुड़ी दुखद खबर सामने आई है। उत्तराखंड और हिमाचल की रेस्क्यू टीम को ट्रैक कर शव दिखे हैं। इनमें से एक शव और एक ट्रैक्टर के जीवित होने की शिनाख्त रेस्क्यू टीम ने कर ली है। इस बचाव दल को अभी तक 5 लोगों के शव दिखे हैं और में हुआ वो अभी उस चीज को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, पर वो लोग आ गए। जब वो यहां आए तो सांगला पुलिस स्टेशन में जब और सांगला वैली में जब वो पहुंचे चितकुल के आगे, तो बातचीत से ये पता चला कि उनके साथ और लोग थे और संभवतः उन्होंने ये सूचना जो हमारे बॉर्डर्स पे तैनात आईटीबीपी के लोग हैं उनको भी दी कि हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पीछे रह गए हैं। अब वो कितनी सीरियस। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।